अब बात करते हैं कुछ फेमस टैग्स की जिनको हम यूजुअली सिमेंटिक मार्कअप के अंडर पढ़ते हैं। इनमें से सबसे पहला टैग है हमारा हेडर टैग। हेडर यूजुअली हमारी वेबसाइट का सबसे मेन जो पार्ट होता है, सबसे मेन कंटेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं अपनी सीबीएसई की वेबसाइट का एग्जांपल लूं, या इससे अगर हम थोड़ा सा परेशान हो गए हैं तो अपने विकिपीडिया पेज का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर हम एवेंजर्स के बारे में देख रहे थे। यहाँ पर हेडर क्या होने वाला है, यहाँ पर हेडर है मेरा ये वाला पार्ट, यानी ये जो ब्लू से हाईलाइटेड पार्ट है, दिस इज माय वेबसाइट का हेडर। वेबसाइट का हेडर यानी वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला हेड वाला पार्ट जो दिखाता है कि इस वेबसाइट का मेन कंटेंट क्या होने वाला है। तो ऊपर ही मुझे पता चल गया वेबसाइट का नाम विकिपीडिया है, एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, यहाँ मुझे सर्च बार भी मिल गया, और अकाउंट बनाने का, लॉगिन करने के ऑप्शंस, ये सारी चीजें हेडर के ऊपर आ गई। मुझे भी अपने लिए हेडर क्रिएट करना है, तो मैं अपनी वेब पेज पर जा सकती हूँ, एक हेडर टैग मैं बनाऊंगी। हेडर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखने वाली हूँ। मान लेते हैं मेरी वेबसाइट का नाम है अपना कॉलेज। यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज लिख लिया। इसके साथ साथ मैं एक लिंक देना चाहती हूँ। मान लेते हैं मैंने एक एंकर टैग बना दिया साइड में, और यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया www.apnacollege.in। तो ये वेबसाइट भी है एंड यहाँ पर है गो टू मेन पेज। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो एक तरीके से ये मेरे लिए मेरा हेडर बन गया। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय हेडर ऑफ द पेज। अब जो हेडर है वो लिखा तो बॉडी के अंदर ही जाता है, तो बॉडी के अंदर ये मेरा हेडर टैग आ गया एंड इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं चाहूँ तो सिर्फ अपना कॉलेज भी डिस्प्ले करा सकती हूँ, तो ये अपना कॉलेज आ गया जो ऊपर मेरे हेडर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये है मेरा मेन टैग। मेन टैग को यूजुअली मेरे वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं। यानी मेन टैग के अंदर वेबसाइट के कंटेंट का वो पार्ट आता है जो मेजर चीज फॉर्म करता है। जैसे अगर मैं अपने विकिपीडिया पेज की बात करूं, तो यहाँ पर इतने वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा मेरे मेन टैग के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हेडर वाला पार्ट अलग हो चुका है, ये मेरा साइड वाला जो नेविगेशन है वो अलग हो गया है, एंड मेन के अंदर जितना भी मेन कंटेंट है, यानी एवेंजर्स के बारे में, फिल्म के बारे में जितना भी कंटेंट है, वो सारा का सारा मेरे मेन टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो यूजुअली जैसे हम बात करते हैं कि मेरी पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, वैसे ही वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है, जिसमें हम हेडर हटा देते हैं, फुटर हटा देते हैं, नेविगेशन हटा देते हैं, वो सारा का सारा यूजुअली हम अपने मेन टैग के अंदर लिखते हैं। मेन कंटेंट दिखाने के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, हेडर के बाद अपना मेन मैं लिख सकती हूँ, दिस इज माई मेन कंटेंट। तो इस तरीके से मैं अपने मेन कंटेंट को दिखा सकती हूँ। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश एंड इंस्पेक्ट करके, तो ऊपर मेरा हेडर आ जाएगा, नीचे मेरा मेन कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करेंगे, ये है मेरा फुटर टैग। फुटर टैग मेरे वेबसाइट के बॉटम के अंदर आता है, जिसमें हम लास्ट में यूजुअली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या और कुछ कनेक्शन